हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे KVS PGT मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स पोर्शन देखेंगे, जिसमें मैं 160 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में 161 से लेकर 180 तक क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 5th पार्ट है और आखिरी पार्ट है इस पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। Vertex of the equilateral triangle with centroid at origin and one side x plus y minus 2 is equal to 0। तो हमें वर्टेक्स फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। उसे हम मान लेते हैं xy, और यहाँ पे ओरिजिन पे सेंट्रोइड दिया हुआ है। सेंट्रोइड जो है वो ओरिजिन दिया हुआ है 0 0, और यहाँ पे हम पॉइंट ए बी मान लेते हैं, और ये लाइन को x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं 0 0 से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आंसर आएगा √2। अब अगर ये डिस्टेंस √2 मिला तो ये हमें मिल जाएगा 2√2, बिकॉज सेंट्रोइड जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन को। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इस पूरा लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा 3√2 XY से लेके AB तक का। अब हम ऑप्शन ट्राई कर देते हैं अलग अलग, कि XY की जगह पे मैं 1 - 1 लिख लेता हूँ और उससे चेक करता हूँ इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसी तरह से अगर मैं हर एक ऑप्शन चेक करता जाऊँगा, उसमें थर्ड ऑप्शन में हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट रखता हूँ कि -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1। तो यहाँ पे ऊपर 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाई √2 हमारा आंसर आ जाएगा 3√2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। बाकी सब में आंसर नहीं मिलेगा। अब उसी को देखने का एक दूसरा तरीका भी है कि लाइन सेगमेंट वाला डिवीज़न जो फॉर्मूला है वो हम रख देते हैं कि यहाँ पे इस रेशियो को इस m ले लेते हैं, जो कि 2 होगा, और n इज इक्वल टू 1। ओके, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो ओरिजिन होगा। तो हम सारी वैल्यू अगर रख देंगे तो हमें एंड में सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -2 भी मिलेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 जो लाइन दी हुई है उसका स्लोप होगा -1। x उस तरफ जाएगा तो उसका स्लोप हो जाएगा -1। अब ये परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से लिख ले b माइनस वाई डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हम यहाँ पे लेके आए हैं -2a, और y की वैल्यू -2b। अगर वो रख देंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अगर a इज इक्वल टू यहाँ पे b मिला, ओके, इस इक्वेशन की मदद से, तो यहाँ पे मैं अगर रख दूँ a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये जो पॉइंट है AB वो हमें कितना मिलता है, यहाँ पे 1 1 मिलता है। तो 1 1 से कौन से पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 3√2 होगा, वो हमें फाइंड करना है। इसे अल्टरनेट तरीके से ऐसे देख सकते हैं। तो आप उससे भी चेक करोगे तो -2 और -2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो, सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर इक्वेशन पास थ्रू होता है पॉइंट से, उसे डायरेक्ट ही ऑप्शन में रख दो। तो x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे रखते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी रखेंगे, ये भी नहीं करेगा। पर अगर 1 2 आप थर्ड ऑप्शन में रख दो तो 2 -1 -1, तो ये 0 हो जाएगा। इससे डायरेक्ट आंसर निकलता है। अब हम ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं, जैसे हम करते हैं कि अगर ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x -1, यानी इसका स्लोप हो जाएगा -1। तो हमें जो दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप होगा 1, बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो इसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो उसका m 1 होगा, 2y1 और 1 x1 हो जाएगा। उसे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर ऑप्शन 3 मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। पर डायरेक्ट अगर ऑप्शन में पुट करोगे तो वो जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दो सर्कल के इक्वेशन हमें दिए गए। तो सबसे पहले हम उनके सेंटर और रेडियस निकाल देते हैं। तो फर्स्ट वाला सर्कल है, उसका सेंटर तो 0 0 है, उसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो और उसका रेडियस मिल जाएगा हमें 2 g² प्लस f² माइनस c से। फिर यहाँ पे करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 0 हमें सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि -g माइनस f होता है। और उसका अगर रेडियस हम निकालें तो g² प्लस f² माइनस c, तो 4 का स्क्वायर 16, c जो है वो
12, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। अब 2 सर्कल होते तो हमारे पास 4 केस होते कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने के। सबसे पहले वो अपने एक्सटर्नली टच कैसे करते हैं या इंटरनली टच करते हैं उस हिसाब से। तो देखो पहले 2 सर्कल है, सेंटर C1 और C2। अगर ये एक्सटर्नली टच करते होंगे तो यहाँ पे होगा C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर इंटरनली है तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। देन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, और कुछ इस तरह से अलग अलग हो तो इसका केस हो जाएगा C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो देखो यहाँ पे C1 C2 है, अगर दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस निकालूँ मैं तो मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 0 स्क्वायर 16, और ये क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और अगर R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। यानी हमारा केस कौन सा रहेगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। उसमें टेंजेंट्स कितने बनेंगे, एक बीच में से जाएंगे और 2 ऊपर से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 164, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10 7 फ्रॉम द सर्कल इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर और रेडियस निकाल देते हैं, जो कि होगा इसको डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे 2 और माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पे डिवाइड 2 करेंगे तो 1। तो g और f सेंटर हमें 2 1 मिल जाएगा, और रेडियस उसका 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर माइनस और माइनस 20 प्लस, इसलिए हमें 25 मिलेगा। तो रेडियस हमें मिल जाएगा 5। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने का कहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो उसका जो ये जो पॉइंट है वो एक सर्कल के इनसाइड या आउटसाइड जो है वो लाई करता है। तो हम उसको 10 7 को अगर सर्कल के इक्वेशन में हम डाल देंगे तो हमें आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा 75 यानी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें पता चलता है कि P जो है वो लाइज आउटसाइड द सर्कल है। अब हम ये जो पॉइंट है उससे सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेंटर 2 1 है, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 7 6 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। तो पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, 10 होता है। अब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कहा गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखो कि उसमें एंड में रेडियस ऐड करना होता है। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 10 प्लस जो भी रेडियस आया हो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और अगर लीस्ट होता तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोज टू द पॉइंट P10 ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ये पॉइंट 10 है वो डायमेट्रिकल किसी लाइन पे यहाँ पे है, और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है QXY। तो ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा कि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और माइनस में लिख देंगे, तो -1 और -2 हो जाएगा इसका सेंटर। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो क्लियरली ये मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम XY आराम से निकाल सकते हैं इसका कि 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1 एंड 0 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 इस तरफ जाएगा, तो -2 और +1 इस तरफ आएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और y इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 166, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू x इज इक्वल टू व्हाट। तो हम सबसे पहले उसको y लेते हैं, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू x। अब बोथ साइड हम इसे log लगा देते हैं, तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x रेज टू x। अब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से x जो है वो आगे आ जाएगा, तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। अब ये जो x जो न्यूमरेटर में है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइडेड बाय 1 बाय x। ओके, तो अब ये जो फॉर्म है वो एल हॉपिटल रूल के हिसाब से इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम यहाँ पे, तो हमें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलता है, या 0 बाय 0 मिले, ये दो फॉर्म जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 बाय x, और 1 बाय x का हो जाएगा -1 बाय x स्क्वायर। तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 -x बचेगा, और उसकी जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो log y इज इक्वल टू 0 विच मीन्स y इज इक्वल टू e रेज टू 0 हो जाएगा, और उसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 167, द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 माइनस पाई बाय 4 इज। तो पाई बाय 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। तो उसकी जगह पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे tan इनवर्स का, x प्लस 1 बाय x प्लस 2 -1 और डिवाइडेड बाय नीचे
या माइनस है इसलिए नीचे प्लस हो जाएगा। तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा x+1 माइनस x माइनस 2, नीचे x+2 जो कि आगे जाके कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा ऊपर और नीचे 2x+3 बच जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि -1/2x माइनस जो है वो बाहर निकाल देते हैं सबसे पहले, और 1/2x+3 है उसे हम डिवाइड कर देते हैं 1 लाने के लिए। ओके, तो -x यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया उसे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जो 1 हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -x/2x+3। अब देखो यहाँ पे वापस से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो आप उसे डेरिवेटिव कर सकते हो। तो -x का यहाँ पे -1 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1/2। बट अगर उसको ऐसे भी करना, अगर डिफ्रेंशिएशन ना करना होता तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते तो भी हमें आंसर मिल जाता -1/2। Question number 168. If 25% of the items are less than 20 and 25% are more than 40, then the quartile deviation is। तो उसके लिए फॉर्मूला है उसका QD = Q3 - Q1 divided by 2। और Q1 किसे कहते हैं? मीडियन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इज द मीडियन ऑफ सेकंड हाफ ऑफ द डेटा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं Q3 जो है वो 40 है और Q1 जो है वो 20 है, डिवाइडेड बाय 2। 40 - 20 20/2 = 10। तो फॉर्मूले में पुट करना था, सिर्फ आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 169। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड द वेरिएंस इज 5.2। इफ द 3 ऑब्जर्वेशन आर 1, 2 एंड 6 देन अदर 2 आर। ओके, तो सबसे पहले हम जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 4 दिया हुआ है, तो बाकी के 2 है उसको मैं xy मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो x + y = 11 मिलेगा। 5 4 = 20 और उसमें से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। अब हम वेरिएंस को लिख लेते हैं कि वेरिएंस क्या दिया हुआ है 5.2, पर वेरिएंस के ही हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिखते हैं, यानी SD² लिखते हैं। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला होता है SD का √σx² डिवाइडेड बाय n माइनस x²। तो SD हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये जो अंडर है वो निकल जाएगा। हमें ये दिया हुआ है 5.2 और मीन जो है वो यहाँ पे हमें वो भी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरफ आएगा तो 5.2 + 16 हो जाएगा, और ये जो टोटल नंबर दिए हुए वो भी हमें 5 दिए हुए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 16 + 5.2 21.2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 106। अब यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनका स्क्वायर दिया हुआ था, तो 1 2 + 6 स्क्वायर और बाद में x² + y² दिया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 106, 6 का 36, 4 40 और 1, तो यहाँ पे 41 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x² + y² = 65। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 11 होता है और उनका स्क्वायर का एडिशन 65 होता है। तो 9 और 2, 8 और 3, 7 और 4, 5 और 6 सबका एडिशन 11 होता है, पर स्क्वायर का तो 9 का स्क्वायर 81, तो वो तो 65 से ही गया, तो वो ऑप्शन कैंसिल। 8 का स्क्वायर 64 + 3, तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 6 15, ये क्या हो जाएगा 65। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 170। f of 3x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 4 = x + 2 देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx = काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसे। कि 3x - 4 3x + 4 को पहले अल्फा सपोज कर लो। ओके, और इसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंड का रूल लगाएंगे। तो वो कुछ इस तरह से होता है कि इफ़ a/b = c/d देन a + b a - b = c + d और c - d होता है। तो यहाँ पे 3x - 4 के साथ 3x + 4 किया और उसे 3x - 4 में से 3x + 4 माइनस किया, तो यहाँ पे अल्फ़ा + 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा - 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे कि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो 3x + 3x 6x हो जाएगा, नीचे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, -4 और -4 -8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा cx/-8 = अल्फ़ा + 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा - 1। ओके, तो यहाँ पे x = 4/3 और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो 1 - अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4/3 x को f of x में रख देते हैं x + 2 की जगह पे। तो यहाँ पे 4/3 अल्फ़ा + 1 डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो फर्दर उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 अल्फ़ा + 4 मल्टीप्लाई किया 3 - 3 अल्फ़ा, और भी सिंप्लीफाई यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 3 = 6, 2 3 = 6 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 3 - 3 अल्फ़ा। तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 अल्फ़ा, 6 + 4 10 हो जाएगा और नीचे 3 - 3 अल्फ़ा,
2/3 हम कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 5 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 1। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं उसको भी सेपरेट करूँगा कि हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 1। तो अल्फ़ा माइनस 1 को हम डिवाइड कर देंगे अल्फ़ा माइनस 1 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और माइनस 4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का, माइनस 2 4 8/3 अल्फ़ा माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी रहेगा इसलिए। तो अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर देंगे x के साथ वेरिएबल चेंज करके, 2/3 माइनस 8/3 x माइनस 1। तो 2/3 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3x, और यहाँ पे 8/3 और 1/x माइनस 1 से लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस c। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड, माइनस 8/3 लॉग x माइनस 1 प्लस 2/3x प्लस c। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, हम वो दूसरा तरीका देखते हैं कि हम x को y के टर्म में लिख देते हैं, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। तो हम इसे x कैलकुलेट x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। तो देखो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो x कॉमन निकल जाएगा, इस तरफ इसको लाएंगे तो 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y प्लस 4। तो x आ जाएगा 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y। तो अब उसे वापस फंक्शन में रखेंगे तो x प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पे उसी तरह से सेम तरीके से यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई होगा 6 माइनस 6y, यानी जो अल्फ़ा वाला किया था वो पोर्शन डायरेक्ट कट करके सीधा स्टेप आ गया। तो यहाँ पे 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1। तो इसे हम उसी तरह से लिखें, स्प्लिट करेंगे तो एंड में वही फॉर्म आएगा, 2/3 माइनस 8/3 x माइनस 1। तो इसमें वो कंपोनेंट डिविडेंडो वाली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा टर्म चेंज करके भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3x माइनस 8/3 लॉग x माइनस 1 प्लस c आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन cos x प्लस x sin x डिवाइडेड बाय x प्लस cos x। ओके, x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस x माइनस एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे cos x प्लस x को हम एक तरफ लिखेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स माइनस x माइनस x साइन x को एक तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया है, इसलिए ये जो x है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस कॉस एक्स निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x का लॉग x, और यहाँ पे x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स। अब हमें जो रूल पता है f ऑफ x के ऊपर अगर f प्लस x होता है तो उसका आंसर आ जाता है लॉग मॉड f ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे तो 1/x का log x हो जाएगा, पर x प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन उसके ऊपर ही है, x का 1 होता है, cos x का माइनस साइन x। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा log x माइनस लॉग मॉड cos x x प्लस cos x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x ऊपर चला जाएगा और नीचे x प्लस cos x हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 173, if f of x is equal to a plus bx plus cx square then 0 to 1 integrated of f of x dx is equal to what। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx क्यूब बाई 3 होगा 0 से 1 में। तो अब लिमिट हम रख देते हैं, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस c बाई 3 होगा। अब हमें जो ज़रूरत है f ऑफ 0, f ऑफ 1/2, f ऑफ 1 की, हम सारी की सारी चीज़ें निकाल देते कि f ऑफ 0 यहाँ पे रखेंगे तो a आएगा, f ऑफ 1/2 रखेंगे तो a प्लस बी बाई 2 प्लस c बाई 4 आएगा, f ऑफ 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस c आएगा। अब एक तो ये तरीका है कि हम ऑप्शन से पुट करके चेक कर लेते हैं, तो अगर वो करोगे तो आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा 3। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि 1/6 है, f ऑफ 0 a है, प्लस 4f चेक करने के लिए 4f ऑफ 1/2 तो 4a प्लस 2b प्लस c हो जाएगा, और f ऑफ 1 जो है वो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो a प्लस 4a 5a और 6a बाई 6, यहाँ पे a हो जाएगा, 2b प्लस b 3b और बाई 6 तो b बाय 2 हो जाएगा, और c प्लस c 2c बाय 6 यानी कि c बाय 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। अब ये तो एक तरीका है, दूसरा एक तरीका ये है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो, उस तरह से भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि f ऑफ 0 में एक a आ रहा है, ठीक है, और 4f ऑफ 1/2 यानी कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही है, और f ऑफ 1 में 1 है, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 6, तो यहाँ पे टोटल 6 से आएगा, और यहाँ पे नीचे 2 दिया हुआ है जो कि होना क्या चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं उसी तरह से कि f ऑफ 0 में सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक a है, ठीक है, फिर 2f ऑफ 1/2 में 2a है, और f ऑफ 1 में तो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे नीचे क्या डिवाइड हुआ है 6,
इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, एफ ऑफ 0 में एक ए है, 2 एफ ऑफ 1/2 यानी कि 2a हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 में ए, 2a प्लस a 4a और नीचे 2a थे, ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब हमारा जो आंसर है वो देखो, एफ ऑफ 0 में a है, फिर 4f ऑफ 1/2, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, और f ऑफ 1 में a, तो 4 प्लस a 6a हो जाएगा, और नीचे 6 ही है, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तभी जाके a बनेगा आंसर में। तो आप एक ही वेरिएबल से सबको चेक करने की बजाय आंसर आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 173, f of x is equal to x plus 1/x, x belongs to 1, 3 interval, the value of c in mean value theorem। ओके, तो इसमें हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो f डैश c हम इसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देते, तो 1 माइनस 1/c², x की जगह पे हम c लिख लेते, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9 प्लस 1 10/3, और f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, c² माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 2 6, 10 में 6 जाएंगे 4, और नीचे 3 2 6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, 6c² माइनस 6 इज इक्वल टू 4c², सिंप्लीफाई और करते जाएंगे, 2c² इज इक्वल टू 6, तो c² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव √3 एंड एक नेगेटिव √3, बट हमारा इंटरवल जो है वो 1 3 में है, यानी कि ओपन इंटरवल 1 3 में मीन वैल्यू थ्योरम में, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा पॉजिटिव √3। क्वेश्चन नंबर 174, y इज इक्वल टू sec tan इनवर्स x, देन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम रख देते y इज इक्वल टू sec tan इनवर्स x, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, हमें dy बाई dx करने को बोला है। sec का होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ पे x की जगह पे tan इनवर्स x है, और यहाँ पे tan इनवर्स x, और उसमें tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और बाकी हमें x इज इक्वल टू 1 बोला गया है, तो sec π/4, यहाँ पे tan इनवर्स 1 π/4 होगा इंटू 1, और यहाँ पे 1 प्लस 2, sec π/4 की वैल्यू होती है √2, √2/2 इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो, इसमें एक और तरीका भी आप कर सकते थे कि tan इनवर्स को आप sec इनवर्स में लिख लेते, डायरेक्ट √1 प्लस x² हो जाता, और उसके बाद हमें निकालना होता, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आंसर होगा 1/√2। क्वेश्चन नंबर 175, द मिनिमम वैल्यू ऑफ e⁴ माइनस x³ प्लस x²। तो हम मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x निकाल देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगा, 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x, और हमें मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x क्या लेना होता है, 0। अब यहाँ पे जो x है वो मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो e⁴ माइनस x³ प्लस x², और x बाहर आ जाएगा। अब ये 0 होता ही है, तो ये जो दोनों है वो 0 नहीं हो सकते, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो मैं ओरिजिनल फंक्शन में उसके x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो e⁴ आएगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, फाइंड द वेक्टर a, द वैल्यू ऑफ a प्रोडक्ट i² प्लस उसी तरह से आगे दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z होता है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z²। अब हम 1 बाय 1 इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे इसके निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे, तो a प्रोडक्ट i क्या हो जाएगा, ij के x y z, और यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, zj माइनस ky मिलेगा हमें, और उसका स्क्वायर निकालना है, तो हमें मिलेगा z² प्लस y²। तो a प्रोडक्ट i का z² y² मिला, उसी तरह से अगर aj का निकालेंगे तो x² प्लस z² मिलेगा, और उसी तरह से a प्रोडक्ट k का निकालेंगे तो x² प्लस y² मिलेगा। ओके, i की जगह पे आप इसे मान लो x, और उसकी जगह yz मिलेगा, j को छोड़ के तो y की जगह छोड़ के x और z मिलेगा, k यानी कि x² प्लस y² मिलेगा। तो इन तीनों का हम एडिशन करेंगे तो हमें 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² मिलेगा, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट -134 इन द प्लेन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है मैंने, कि एक पॉइंट है -134 और एक प्लेन है, और वो बीच में सेंटर में कोई पॉइंट होगा, क्योंकि इमेज है तो एक तरफ बीच में कोई पॉइंट होगा और दूसरी तरफ इमेज होगी PQR। ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से होता है, हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कि इसमें डायरेक्शन रेशियो कितने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 1 -2 और यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि इक्वेशंस ऑफ लाइन
हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी पासिंग थ्रू x1 y1 z1। तो उसका फॉर्मूला है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो x1 क्या है हमारे पास -1, y1 क्या है 3 और z1 कितना है 4, और डायरेक्शन रेशियो जो है वो नीचे होते 1 -2 और 0। तो x y और z को हम लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे। तो जनरल पॉइंट जो होता है कि लैम्डा और +1 उस तरफ जाएगा तो लैम्डा -1, ये x की वैल्यू है। यहाँ पे उसी तरह से -2 लैम्डा -3 उस तरफ जाएगा तो +3, ये y की वैल्यू है, और z की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, अब उसको ये जो इक्वेशन दिया उसी लाइन में हम रख देते ताकि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए। लैम्डा -1 -2 लैम्डा +3, तो लैम्डा -1 ये 4 लैम्डा हो जाएगा -6, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 7/5। तो हम x y और z की वैल्यू हम निकाल देते हैं इसकी वजह से। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7/5 -1 -2 7/5 +3 और 4, यहाँ पे रख दिया हमने सबको। तो हमें मिल जाएगा 2/5 1/5 और 4। तो हमें x y z की कितनी वैल्यू मिली 2/5 1/5 और 4। अबे हमें पी क्यू आर इमेज का पॉइंट निकालना है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो p + -1 यानी कि p - 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, पहला पॉइंट 2/5। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4/5 -1 उस तरफ जाएगा तो +1 और 5 1 ज़ा 5 + 4 9/5 हो जाएगा। तो सिर्फ p की वैल्यू से ही हमें आंसर मिल जाएगा 9/5। ओके, q की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, q + 3/2 इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा और -3। ओके, 5 3 ज़ा 15 में से 2 जाएंगे -13/5। तो हम q की वैल्यू निकाल सकते, उसी तरह से हम r की वैल्यू भी निकाल सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि दूसरे तरीके से अगर देखें, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x माइनस x1 बाई ए, और उस तरह से दिखे तो इसका डिस्टेंस जो हमने लैम्डा वगैरह सपोज किया उसकी जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। 2ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई a² + b² + c², ये डायरेक्ट आंसर देता है हमें। तो यहाँ पे x और यहाँ पे 1 3 4 ये सीधा ये निकल जाएगा, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पी क्यू आर की जगह पे मैं इस फॉर्मूले के लिए x y z लिख लेता हूँ। ओके, हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा कि हमें x y z डायरेक्ट निकाला है, -x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू 2ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई a² + b² + c²। तो यहाँ पे x1 हमारे पास है -1 यानी कि +1 हो जाएगा, y -3 z -4, और डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी हमारे पास थे 1 - 2 0, और इसमें हम सारी ही वैल्यू अब रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 14/5। हम सॉल्व करेंगे फर्दर आगे। तो x + 1 इज इक्वल टू 14/5, तो x इज इक्वल टू -1 उस तरफ जाएगा तो 9/5 मिल जाएगा, जो सीधा आंसर हमें मिलेगा। उसमें हमें मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें निकालना पड़ा था, इसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर याद रहता है तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। The number chosen from 1 to 20, 3 numbers chosen from 1 to 20, find the probability they are not consecutive। ओके, तो सबसे पहले 3 नंबर से कंसेक्यूटिवली, तो हम टोटल 20 में से टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने नंबर बन गए 23। तो वो कौन से बनेंगे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 अप टू कहाँ तक 18 19 20। तो ये कितने नंबर बने 18 नंबर बने टोटल। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि पी ऑफ ई इज इक्वल टू 18 और टोटल कितने 23। 20 फैक्टोरियल नीचे 17 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। ओके, तो 18 17 फैक्टोरियल उसी तरह से अगर कट करते जाएंगे, 18 कैंसिल 2 10 तो यहाँ पे 3/190। अब हमें कहा है दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, तो क्या होगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे। ये तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली वो कंसेक्यूटिव की निकाली, हमें पूछा है नॉट कंसेक्यूटिव, तो 1 - 3/190, तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 187/190 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 175। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द एलपीपी z इज इक्वल टू 13x - 15y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x + y लेस देन इक्वल टू 7, 2x - 3y + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आफ्टर द 0 0 7 0 3 4 एंड 0 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो सारी वैल्यूज़ मिली है हमें x + y लेस देन इक्वल टू 7, तो एक बार x 0 रखेंगे तो 7 0 और दूसरी बार 0 7 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा -2 और 0, उन दोनों की इंटरसेक्टिंग करेंगे यहाँ पे आंसर मिलेगा 3 और
4। इस तरह से फिजिबल रीजन प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पे बोला है z इज इक्वल टू 13x माइनस 15y, तो 1 बाय 1 वैल्यू रख देते हैं। 0 0 रखेंगे तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x और y 0 0 रखना चाहिए। 7 0 रखेंगे तो हमें z इज इक्वल टू 91 आ जाएगा। और अगर आगे 3 4 रखेंगे तो यहाँ पे 13 3 ज़ा 39 और 15 4 ज़ा 60, तो माइनस 21 आ जाएगा। और 0 2 तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस 30। अब यहाँ पे हम रखते थे मैक्सिमाइज z, तो वो 91 है, प्लस 3 इंटू मिनिमम z तो माइनस 30, तो 91 में से 90 जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, अमंग द फॉलो इज नॉट द कॉर्नर पॉइंट ऑन द एलपीपी। तो इन चारों ऑप्शन में से एलपीपी नहीं है, कॉर्नर पॉइंट नहीं है एलपीपी का, वो हमें फाइंड करना है। z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये हमें जो जितना भी रीजन हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने को बोला गया है, तो यहाँ पे एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे तो 50 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 50 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 30, और उसी तरह से x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 90। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों को सॉल्व करेंगे। 3x में से x जाएगा तो 2x, y में से y 0, 9 माइनस 50 40, तो x इक्वल टू 20, x इक्वल 20 और y इक्वल टू 30, तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 अगर रखेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर का जो है यहाँ पे ये फिजिबल रीजन प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब हमें क्या कहा गया है कि कॉर्नर पॉइंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे 0 50 तो वो है, 20 30 वो भी है, 30 0 वो भी है, तो यहाँ पे कौन नहीं है सिर्फ 50 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे पूरा ही KVS का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो पेपर था वो यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PGT जो LDCE का पेपर हुआ था मैथ्स, उसका हम पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सी यू सून, तब तक के लिए बाय।